ये भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ज़िले में क्या स्ट्रेंथ है, उसी के हिसाब से करेंगे और कोई सब्जेक्ट खाली नहीं हो जाए, इस पर भी ध्यान देंगे। तैयारी 4 की भी परीक्षाएं आने वाले समय में वो रोस्टर क्लियर हो रहा है, आधा से ज़्यादा जिलों का हो गया है। जैसे क्लियर होगा तो उसके बाद वो कम से कम 25,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पश्चिमी चंपारण के बेतिया के एक निजी होटल में जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जहां पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी पहुंचे, जिनका विधिवत शुरुआत बिहार सरकार के मंत्री वाल्मीकि नगर सांसद, सिकटा विधायक सहित कई गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए और नए कार्यकर्ता भी सदस्य बने। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित करते हुए बूथ लेवल पर जदयू को मजबूत बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। वहीं शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि जल्द ही TRE 4 की परीक्षा होगी और 25,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। साथ ही कोई विषय खाली ना हो, उसको देखते हुए जिले में शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग भी होगा। वहीं बिहार के सभी जिले के सभी प्रखंडों में एक एक मॉडल विद्यालय बनने जा रहा है, जो 15 से 20 दिनों में इसका चुनाव कर शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें बच्चों के पठन पाठन से लेकर वो सभी सुविधाएं रहेगी जो एक छात्र व छात्राओं के विकास के लिए जरूरी होगा। तो सुनील कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आपको उस वीडियो पर छोड़े जाते हैं। की संख्या जो है क्यों इतनी ज्यादा है। हम यहाँ का भी देख रहे थे कि नोटा के जो आखिरकार क्या है कि वो वोट ही नहीं देना चाहते ना आपके पक्ष में, तो कैसे है वो लोग चाहे न्यूट्रल होते हैं। जो नोटा के जिन्होंने वोट दिया है वो ना इस पक्ष में है ना उस पक्ष में, लेकिन अगर उनको आप संपर्क करें तो निश्चित रूप से उनको अगर आप प्रभावित कर सकते हैं तो साथ में मेंबरशिप में उनमें से जरूर हम लोगों ने भी कोशिश की कि आखिर आप क्यों आपने नोटा में वोट दिया। तो कुछ लोगों का कहना था, हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ नहीं किया, इसलिए हम लोग लेकिन जब पूरी बातों को हम लोगों ने उनको कहा तो ये उन्होंने समझ में आया और उन्होंने भी मेंबरशिप की। साथ ही साथ ने ये भी कहा है कि हर एक पंचायत में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य शेष रह गए हैं, हो सकता है कहीं पर नल जल की समस्या हो, कहीं पर आधार कार्ड से संबंधित हो, या कहीं पर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास से संबंधित मामले हो, या कहीं पर राशन कार्ड का मामला हो, या कहीं पर कोई केस में कोई निर्दोष व्यक्ति फंसा हो, तो हर एक उस रजिस्टर में जो सबसे मुख्य उस गांव की समस्या है, चाहे विकास से संबंधित हो, विधि व्यवस्था से हो, या न्याय की गुहार कर रहे हो, तो इस तरीके का रजिस्टर तैयार करने से वो एक रिकॉर्ड भी रह जाएगा। और उस पर हम लोग चूंकि उसमें ये भी सुझाव रहेंगे कि भविष्य में हमें आगे कैसे बढ़ना है, किन साथियों को साथ में जोड़ना है, किन वर्गों को जोड़ना है। हमारे सदस्य उनकी मीटिंग की और सभी बूथ के जो हमारे सदस्य हैं उन्हें 10-10 सदस्य को कैसे जोड़ा जाए, उससे हमारा बूथ भी भविष्य में मजबूत होगा। और अंतोगत्वा जब चुनाव होते हैं तो बूथ का ही महत्व रहता है। बूथ हम जीतते हैं तभी चुनाव जीतते हैं, तो बूथ के पर ही फोकस करते हुए हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पर कैसे और लोगों को जोड़ा जाए। दूसरा सुझाव हमारा होगा कि हमने पंचायत समिति के जो अध्यक्ष हैं और जो बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ समिति है, उनसे एक एक रजिस्टर अपने पंचायत के बारे में हम लोग तैयार कर रहे हैं कि पिछले चुनावों में 3 चुनावों में हर बूथ पर कितने वोट आए और इस चुनाव में क्या सकारात्मक पहलू थे जिसके कारण हम आगे बढ़े, नकारात्मक पहलू थे जिसके कारण हम लोग थोड़े पीछे हुए उस बूथ पर, या आपका सुझाव क्या है कि कैसे अन्य वर्गों को साथ जोड़ने का। पश्चिम चंपारण में बगहा में सभी ने मेहनत की। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपके मेहनत और ईमानदारी के बावजूद भी जो अपेक्षित
जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए उसमें शायद कमी रह जाती है। तो हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और इसी कड़ी में जो सदस्यता अभियान है वो बहुत महत्व रखता है। हमारे 2-3 छोटे छोटे सुझाव हैं जो आपको हम देना चाहेंगे। ये जो हमारी बूथ कमेटी बनी है 10-10 लोगों की, उसी के इर्द गिर्द सभी बूथ कमेटी के सदस्यों को 10-10 सदस्य जोड़ने का अगर आप कार्यक्रम रखते हैं, हम लोग भी इसी तरीके से कर रहे हैं अपने विधानसभा भोरे में, कि बूथ कमेटी के जो 10-10 सदस्य हैं उन्हीं को हम लोगों ने ये जिम्मेवारी दी है। मीटिंग हमने अलग अलग ब्लॉकों की कर ली है। करीब 70% लोगों का शिक्षिकाएं अभी भी बाहर खड़ी हैं। तो हम लोगों ने जो व्यवस्था की जिले के अंदर जिला पदाधिकारी का जो कमेटी है वो करेगी और अगर विशेष परिस्थिति में कमेटी रिकमेंड करेगी। और ये भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जिले में क्या स्ट्रेंथ है उसी के हिसाब से करेंगे और कोई सब्जेक्ट खाली नहीं हो जाए, इस पर भी ध्यान देंगे। अभी जो उनको ऑप्शन दिया गया था ब्लॉक का हो गया है, ब्लॉक के बाद शेष जल्द किया जाएगा। और TRE 4 की भी परीक्षाएं आने वाले समय में वो रोस्टर क्लियर हो रहा है, आधा से ज़्यादा जिलों का हो गया है। जैसे क्लियर होगा तो उसके बाद वो कम से कम 25,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ होंगी। मॉडल स्कूल की तैयारी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।